नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सऊदी अरब के इस्लामिक कानूनों को देखने वाले मंत्री ने स्वयं ही कह दिया है कि सऊदी अरब में अब जितनी भी मस्जिदें हैं उन सब पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को 1/3 किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर्स अंदर लगे हुए हैं मस्जिदों के, केवल उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ केवल और केवल अजान और जो सामूहिक प्रार्थना है उसी के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों के लिए लाउड स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और यही नहीं, उन्होंने एक हदीस का भी यहाँ पर उदाहरण देते हुए लोगों को समझाया किस प्रकार से हमारी हदीस में हमारे नबी स्वयं कहते हैं कि दूसरों से अपनी आवाज़ ऊंची करके प्रार्थना करना कोई अच्छी बात नहीं है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे और देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से भारतवर्ष में भारतीय मुसलमानों ने हमेशा ही लाउड स्पीकर की आवाज़ घटाने, उस पर किसी के भी कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले लोगों तक पर भी फतवे जारी कर दिए गए थे। भारत में इस्लाम का दूसरा नाम या पर्याय ही लाउड स्पीकर पर जोर जोर से चिल्लाना है। इतनी लड़ाई इस्लाम की रक्षा के लिए या फिर इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं लड़ी गई जितनी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। लाउड स्पीकर को लेकर के भारतीय मुसलमानों का जो दुराग्रह है वो इतना ज़्यादा है कि सांसद तक हाई कोर्ट से लड़ जाते हैं। लाउड स्पीकर को लेकर के अभी तक किसी भी प्रदेश में इस तरीके के नियम कायदे नहीं आए, लेकिन लाउड स्पीकर्स मस्जिदों के अलावा खंभों आदि पर भी लगा करके अपनी अजान और बहुत सारी कर्कश आवाज़ें दूसरे अन्य सामान्य नागरिकों के कानों में चीख चीख कर पहुंचाने की ये जो होड़ है भारतवर्ष में किस हद तक बढ़ चुकी है। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में भी लाउड स्पीकर्स पर पहले ही बहुत सारी गाइडलाइंस बन चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर यह बात कर चुका है कि लाउड स्पीकर्स इस्लाम का कोई अहम हिस्सा है ही नहीं, लेकिन फिर भी डॉन मुख्तार अंसारी के भाई गाजीपुर के सांसद ने इस लड़ाई को हाई कोर्ट तक लड़ा था। भारतवर्ष में लाउड स्पीकर्स के इन बढ़ते दुराग्रहों के पीछे इस्लाम को कमजोर बताया जाता है कि इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा अगर लाउड स्पीकर्स पर बैन लग गया तो। और इसी पर बातचीत करते हुए आशुतोष कुमार शुक्ल, जो कि एक एडवोकेट है, उनके द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट इस पर पहले भी ये बता चुका है कि क्योंकि इस्लाम का कोई खास हिस्सा लाउड स्पीकर नहीं है, उसके साथ ही साथ लोगों में भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक की स्थिति इस टाइम पर बनी हुई है। एडवोकेट आशुतोष का कहना है कि अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग मरीज हैं, बीमार हैं, बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट्स नए बन चुके हैं, सभी क्लासेस घरों से ही चल रही हैं, सभी एडवोकेट भी घर से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स भी घर पर बैठकर ही ऑनलाइन लोगों को सलाह मशवरा दे रहे हैं। जितने भी कार्य हैं, जो लोग ऑफिस जाकर के अपने कार्य करते थे, वो सभी लोग अपने घरों से ही कार्य कर रहे हैं। जितनी भी मीटिंग्स हैं घरों से ही अटेंड करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि विदेशों में काम करने वाले लोग जो कि अपने स्वदेश लौट चुके हैं, उन सब के भी सभी कार्य ऑनलाइन ही चलते हैं। ऐसे में भारत में उन लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिनके घर लाउड स्पीकर वाली इन मस्जिदों के आसपास में हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि इसी तरीके के सवाल मंदिरों पर क्यों नहीं उठाए जाते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंदिरों में जो पूजा होती है या फिर लाउड स्पीकर्स पर जो आरती होती है, घंटा वादन या फिर शंख गर्जन होता है, वो सुबह के समय होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ही वहाँ पर आरती आदि का प्रावधान होता है। ये नहीं कि व्यक्ति के उठने और ऑफिस जाने के समय या ऑफिस टाइम जो होता है उस समय तक भी कोई आरती चलती रहे। इस वजह से सुबह का जो कार्य है वो कोई भी व्यक्ति निर्बाध रूप से कर सकता है,
क्योंकि जो पूजा का समय है वो निर्धारित ही जीवनचर्या के हिसाब से किया गया है। अर्थात सुबह उठे और कोई भी व्यक्ति नहा धो करके पूजा पाठ इत्यादि करे, उसके बाद में भोजन आदि करे और अपने कार्य पर चला जाए। शाम को जब वो वापस लौट करके आए उस समय पर भी भजन संध्या आदि करे। ऐसे में हिंदुओं की जो परंपरा बनी हुई है वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की ऑफिशियल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ को या फिर जो गृहस्थी है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी समय को ही यहाँ पर भारतवर्ष में भी ऑफिस के टाइम की छुट्टी की जाती है। इस प्रकार से भारतीय परंपराएं, हिंदू सभ्यता के जो पूजा पाठ आदि हैं उनसे जीवन को कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। लेकिन अरेबिक कल्चर से उठ करके आई 5 वक्त की नमाज सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक 5 बार होती है। अर्थात दिन में जब वर्किंग टाइम होता है उस समय पर भी वो 3 से 4 बार हो चुकी होती है। ऐसे में चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे गृहिणियां हो, चाहे मरीज हो, वकील हो, सर्जन हो, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रोफेशनलिस्ट हो या फिर विदेशों में काम करने वाले लोग या सलाहकार, सीए, कोई भी क्यों ना हो, सभी को डिस्टर्बेंस होता है। उस समय पर यदि किसी की कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है वहां बहुत डिस्टर्बेंस होता है और इसी चीज को लेकर के जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची है और वहां पर एक बार फिर से इसी बात को दोहराया गया कि ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो खुद इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है। 3 तलाक, मुता निकाह, हलाला, इनके ऊपर बहुत सारा हंगामा मचा, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने इसको इस्लाम का अभिन्न हिस्सा बता करके इसकी लड़ाई या सड़कों पर लड़ी हैं। कोई भी इस्लामिक कंट्री बाहर के लोगों को नागरिकता नहीं देता है, किसी भी घुसपैठी को अपने देश के अंदर नहीं आने देता है, लेकिन भारतवर्ष के मुसलमान अभी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो म्यांमार से आने वाले बहुत ही हिंसक लोग हैं उनको नागरिकता दिए जाने के ऊपर तुला हुआ है, भारत सरकार से लड़ रहा है। अर्थात कोई भी इस्लामिक कंट्री भी उन मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं। इवन पाकिस्तान जो कि मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा चौधरी बना फिरता है उसने अभी तक एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्या को नागरिकता नहीं दी, लेकिन भारतीय मुसलमान जानबूझ करके उन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी इस्लामिक कंट्री अपने देश के अंदर दूसरे मजहब के जो रिचुअल्स हैं उनको छूट नहीं देता है, लेकिन भारतीय मुसलमान यहाँ पर धार्मिक आज़ादी, मजहबी आज़ादी के लिए भारतीय सरकार और भारतीय बहुसंख्यक हिंदुओं तक पर भी अपना अधिकार जमाते हैं, लड़ते हैं, खून कत्ल करते हैं, उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, इवन उनके खेतों में अपने शव दफना करके उसको भी शमशान में तब्दील कर देते हैं। गंगा घाट पर दफनाई गई बहुत सारी ऐसी ही मृत लाशें हैं जो कि मुसलमानों के द्वारा दफनाई गई, खुद उन्हीं के द्वारा उठाकर गंगा में बहाई गई और खुद हिंदुओं को बदनाम किया गया। भारत के दुश्मन देशों के साथ में भारतीय मुसलमानों का जो प्रेम है, उनके प्रति जो श्रद्धा है और उम्मा के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको देख करके ही हमें मालूम पड़ जाता है कि भारतीय मुसलमान सभी इस्लामिक देशों में रहने वाले मुसलमानों से पूरी तरीके से विपरीत है और वो तब तक है जब तक भारत को पूर्ण रूपेण इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना दिया जाता। किसी भी इस्लामिक देश के अंदर किसी भी वामपंथी गिरोह की कोई एंट्री नहीं है। वहाँ पर यदि कोई भी दल इस प्रकार से उभरे तो उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन भारत में वामपंथी और इस्लामिक कॉकटेल इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि उन्होंने भारत की सभी पुरानी प्राचीन जड़ों को काटना भी शुरू कर दिया और भारतीय परंपराओं को गाली देकर के भारत में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं को ही अब रसातल में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। किसी भी इस्लामिक देश के अंदर जो शरिया कानून है वो सबके लिए समान है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का गुनाह करेगा तो उसको सजा बराबर दी जाएगी। लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमान जब उनको संविधान के हिसाब से सजा मिलती है तो वो वहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही भारत में कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करे तो मुसलमान तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि शरिया होता तो इन लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती थी। अर्थात ये केवल और केवल अपने हिसाब से कानूनों को मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये लोग पहले ही कह चुके हैं कि हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, आइडियोलॉजी नहीं। यही नहीं, सभी इस्लामिक देश जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जनसंख्याओं को नियंत्रण करके रखते हैं ताकि उनके देश के स्रोत बहुत जल्दी
समाप्त ना हो जाएं। लेकिन भारत का रहने वाला मुसलमान गाता तो उन 56 देशों की है जो कि इस्लामिक देश हैं, लेकिन करता अपने मन की है और यहाँ पर लगातार जनसंख्या बढ़ाते हुए कहता है कि ये सब तो अल्लाह की देन है। अर्थात इन सब चीज़ों को देखते हुए इनका दोगलापन हमें एक्सपोज होता दिखता है। लेकिन भारतीय हिंदू है कि अभी भी इनके दोगलेपन को समझ नहीं पाता है। आप समझ पाते हैं अथवा नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि भारत में ये लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? भारतीय परंपराएं कितनी फ्लेक्सिबल हैं और कितनी सूटेबल हैं हमारे जीवन के लिए, वो सब भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और ये भी बताइए कि भारतीय मुसलमान इस तरीके का दोगलापन करते क्यों हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और दोगले लोगों को एक्सपोज करने वाला लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए और मित्रों से भी कराइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।